महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी में गिरा पुल का आधा हिस्सा, 100 से ज्यादा पर्यटक पुल पर थे मौजूद, कई लोगों का किया जा चुका है रेस्क्यू। पुणे में रेस्क्यू कार्य में जुटी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका, मौके पर राहत बचाव का काम जारी, जख्मी लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। पुणे हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की नजर, हादसे पर जताया दुख, लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में सीएम, राहत बचाव काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। मथुरा में दर्दनाक हादसा, गोविंदनगर इलाके में कई मकान गिरे, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 1 युवक 2 बच्चियां शामिल। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 लोगों की हुई मौत, मरने वालों में 1 बच्चा भी शामिल। डेड बॉडी को शिनाख्त करने में हो रही है मुश्किल, डीएनए टेस्ट करने के बाद डेड बॉडी को सौंपेगा प्रशासन। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगलों में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जाने के दौरान हुआ हादसे का शिकार। आर्यन एविएशन कंपनी का था हेलीकॉप्टर, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी, अगले आदेश तक 4 धाम में हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक। हेलीकॉप्टर हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त, हादसे की जांच की रिपोर्ट कल तक सौंपने के दिए आदेश, हेली संचालन के लिए सख्त एसओपी और तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का आदेश, उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी भी जरूरी। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक्शन में उत्तराखंड प्रशासन, देहरादून में शस्त्रधारा हेलीपैड के पास बनाया जाएगा निगरानी केंद्र, जहां से 4 धाम में चलने वाली हेली सेवाओं पर रखी जाएगी नजर। फिलहाल 2 दिनों के लिए स्थगित है 4 धाम हेली सेवाएं, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने दी जानकारी। केदारनाथ के गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वाले 7 लोगों में जयपुर के रहने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान भी शामिल। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी के साथ जुड़े थे, 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के बने थे पिता। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वालों में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के जायसवाल परिवार के 3 सदस्यों की मौत, मरने वालों में 2 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया हादसे पर दुख। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से उफान पर झरने, पहाड़ी के गिर रहे मलबे और पत्थर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, तेज बहाव के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग बंद, सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। हरिद्वार में बारिश के बाद शहर में लगा भीषण जाम, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के जाम खुलवाने में छूटे पसीने, लोगों से पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की। भीलवाड़ा में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, कई घरों के छप्पर उड़े, पेड़ टूटकर गिरे, कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से रात भर ठप रही आपूर्ति। उत्तराखंड के मसूरी में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहावना, इन दिनों मसूरी में जमकर पर्यटकों की भीड़, एक तरफ मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, दूसरी तरफ प्रशासन के लिए जाम बनी चुनौती। गुरुग्राम में स्क्रैप गोदाम में भड़की आग, आसमान में छाया काला धुआं, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग से लाखों का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, फर्नीचर शॉप तक पहुंची आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के दौरे पर पीएम मोदी, साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, साइप्रस के बाद 16-17 जून तक कनाडा में रहेंगे प्रधानमंत्री, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, आखिरी चरण में 18 जून को क्रोएशिया की यात्रा करेंगे पीएम। लखनऊ में 60,244 पुलिस कांस्टेबल को मिले नियुक्ति पत्र, भर्ती में 12,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिए पुलिस कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर, इस दौरान यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा भी रहे मौजूद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।